Good morning, all dear students. Myself Harish Gumbar, and today I am explaining part 2 of Fact 3 and Scene 1. And up to now, you have seen that Salerno and Salenio are taunting Shylock. और वो शाइलॉक से ही पूछ रहे हैं कि अगर एंटोनियो तुमको पैसा वापस नहीं दे पाया तो क्या होगा। तो इससे आगे शाइलॉक क्या बोलता है, देयर आई हैव अनदर बैड मैच। Another bad match means he is saying that I have made another bad deal. क्या बोलता है, देखो एक और गलत सौदा मैंने कर लिया। A bankrupt, a prodigal who dares car show his head on the Rialto. और क्या बोलता है, जिस आदमी से सौदा किया वो एक बैंकरप्ट बन चुका है, प्रोडिगल बन चुका है। प्रोडिगल तो पहले था, प्रोडिगल मीन्स बहुत एक्स्ट्रावेगेंट, पैसे उड़ाने वाला। और बोलता है अब वो बैंकरप्ट बन गया है, अब वो मुश्किल से ही रियाल्टो पे अपना सिर दिखाने की कोशिश करेगा। स्कार्स मतलब मुश्किल से ही शो करता है। इट मीन्स रियाल्टो पे वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। अ बेगर दैट वाज यूज्ड टू कम सो स्मग अपॉन द मार्ट। क्या बोलता है, जो इस मार्ट में यानी मार्केट में एक स्मग की तरह आया करता था, बहुत ही रुतबे में आया करता था, अब वो दिखाई नहीं देता रियाल्टो में। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। क्या बोलता है, अब देखो, अब दिन आया है, टाइम आया है, अब वो अपना बॉन्ड देख ले कि उसके बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है, पैसा उसको टाइम पे देना है। क्या बोलता है, पहले तो बहुत रौले में आता था, रुतबे में आता था यहाँ पर रियाल्टो में घूमने के लिए, अब देखो बर्बाद हो गया है, तो अब कहीं उसका सिर दिखाई नहीं देता रियाल्टो में। और आई क्या बोलता है, ही वॉज वॉन्ट टू कॉल मी यूजरर, लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। क्या बोलता है, बार बार मुझसे वो यूजरर यूजरर बोलता था, सूदखोर सूदखोर बोलता था, अब अपने बॉन्ड को देख ले, वो बॉन्ड जो लिखा हुआ था। ही वॉज वॉन्ट टू लैंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कर्टेसी, लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। और क्या बोलता है, एज अ क्रिश्चियन कर्टेसी वो लोगों को पैसा बांटता रहता था, लोगों को पैसा लौटाता रहता था, अब वो देखो खुद बैंकरप्ट बन गया है, अब एक बार वो अपना बॉन्ड पढ़ के देख ले कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर उसका भरपूर गुस्सा यहाँ पर फूट रहा है शाइलॉक का एंटोनियो के लिए, और उससे खुशी इस बात की है कि उसे एंटोनियो से बदला लेने को मिलेगा। तो सैलर्नो क्या बोलता है, वाई आई एम श्योर इफ ही forfeit thou wilt not take his flesh. He says, I am very sure if Antonio fails to pay his money on the given time, you will not take his flesh. What's that good for? क्या बोलता है, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा तुम्हें? अगर एंटोनियो टाइम पर पैसा नहीं दे पाया तो उसका मांस तो नहीं लोगे कम से कम तुम। तो शाइलॉक क्या बोलता है, टू बेट फिश फिदल। ही सेज इफ आई डोंट हैव एनी यूज ऑफ द फ्लैश, आई विल जस्ट यूज इट एज अ बेट फॉर द फिश। मछलियाँ पकड़ने के काम में लूँगा, जैसे कांटे में लोग केंचुए पिराते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, उस तरह से क्या बोलता है, मछलियों को पकड़ने के लिए एंटोनियो का मांस काम में लाऊंगा मैं। इफ़ इट विल फीड नथिंग एल्स इट विल फीड माई रिवेंज। कि अगर इससे कुछ भी नहीं मिलेगा तो इससे कम से कम मेरा बदला तो पूरा होगा। ही हैड डिस्ग्रेस्ड मी एंड हाइंडर्ड मी। क्या कहता है, उसने मुझे डिस्ग्रेस किया है, मुझे हाइंडर किया है। डिस्ग्रेस मतलब इंसल्ट की है, हाइंडर मतलब मेरे बिजनेस में उसने रुकावट डाली है। hindered me a half a million, laughed at my losses, mocked at my gains। क्या बोलता है, लाखों बार उसने रुकावट डाली है, मेरे नुकसान की उसने हंसी बनाई, जब भी मेरा लॉस हुआ तो उस पर हंसा। mocked at my gains, मेरा जो भी प्रॉफिट था उसका मजाक उड़ाया। scorned my nation, और मेरा नेशन मेरे कंट्री का इसने मजाक उड़ाया।
थ्वाटेड माई बार्गेन्स, और मेरी जो सौदेबाजी थी उसमें दखलंदाजी की। कूल्ड माई फ्रेंड्स, इसने मेरे दोस्त कम कर दिए। हेटेड माई एनिमीज, और दुश्मन बढ़ा दिए। दोस्त कम कर दिए, दुश्मन बढ़ा दिए। एंड व्हाट्स हिज रीज़न, आई एम अ ज्यू, क्या बोलता है ऐसा सब कुछ उसने क्यों किया, किस रीजन की वजह से किया। रीज़न सिर्फ एक ही है कि मैं ज्यू हूँ और वो मुझसे नफरत करता है। तो यहाँ पर शायलॉक क्या बोलता है, हैद नॉट अ ज्यू आइज, क्या ज्यू की आंखें नहीं होती। हैद नॉट अ ज्यू हैंड्स, क्या ज्यू के हाथ नहीं होते। ऑर्गन्स, डायमेंशंस, सेंसेस, अफेक्शंस, पैशंस, क्या ये सभी चीज़ें एक ज्यू के पास नहीं होती। ऑर्गन्स नहीं होती, डायमेंशन मतलब आसपास में घूमने की आज़ादी, सेंसेस, अफेक्शंस, लव फीलिंग, पैशंस, क्या ये सारी चीज़ें एक जीव के पास नहीं होती। फेड विद द सेम फूड, हर्ड विद द सेम वेपन्स, सब्जेक्ट टू द सेम डिजीज। ही सेज वी ईट द सेम फूड एंड वी आर हर्ट बाय द सेम वेपन्स एंड वी फॉल इल बाय द सेम डिजीजेस। क्या बोलता है, हम भी वही खाना खाते हैं, हमें भी उन्हीं हथियारों से चोट लगती है, हमें भी वही बीमारियां होती हैं। हील्ड बाय द सेम मीन्स, और सेम तरह की दवाइयों से हम स्वस्थ होते हैं। वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, हमें भी ठंड लगती है और हमको भी गर्मी लगती है एज अ क्रिश्चियन, यानी जैसे एक क्रिश्चियन को लगता है। क्या बोलता है, जैसे क्रिश्चियन खाना खाते हैं, जैसे वो सारे काम करते हैं, वैसे हमको भी फील होता है। तो क्या कहता है, क्रिश्चियन हमसे जलते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमसे नफरत करते हैं, लेकिन हम भी तो उनके ही जैसे हैं, हम कुछ अलग थोड़ी ही हैं। इफ़ यू prick us, डू वी नॉट ब्लीड, इफ़ यू tickle us, डू वी नॉट laugh। और क्या बोलता है, अगर कोई हमें प्रिक करेगा, प्रिक मतलब कोई चीज़ हमें चुभोएगा, कोई खंजर तलवार वगैरह, तो क्या हमें खून नहीं निकलेगा। कोई हमें टिकल करेगा मतलब गुदगुदी करेगा, तो क्या हमें हंसी नहीं आएगी। इफ़ यू पॉइजन अस, डू वी नॉट डाई, अगर कोई हमें जहर देगा तो क्या हम नहीं मरेंगे। क्या कहता है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी इंसान के साथ करोगे तो इनका रिजल्ट ऐसा जरूर होगा। किसी के कट लगाओगे बॉडी में तो ब्लड निकलेगा, किसी को टिकल करोगे तो गुदगुदी होगी, किसी को जहर जहर दोगे तो मरेगा भी। एंड यू रॉन्ग अस, और क्या बोलता है, अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो क्या हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। क्या बोलता है, शैल वी नॉट रिवेंज, हम बदला नहीं लेंगे क्या। इफ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट वी विल रिजेंबल यू इन दैट। क्या बोलता है, हम सब कुछ तुम्हारे जैसे हैं बिल्कुल, हर चीज़ में। इन द रेस्ट मतलब हर तरह से, हर चीज़ में बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। तो वी विल रिजेंबल यू इन दैट, तो हम तुम्हारी तरह लगेंगे भी, हम वैसा करेंगे। इफ ए ज्यू रॉन्ग अ क्रिश्चियन, व्हाट इज हिज ह्यूमिलिटी। क्या बोलता है, अगर एक क्रिश्चियन के साथ एक जीव कुछ काम गलत करे तो उसकी ह्यूमिलिटी क्या होगी, मतलब वो क्या काम करेगा, उसकी क्या आदत होगी। क्या कहता है, रिवेंज। ये अगर जीव किसी क्रिश्चियन के साथ रॉन्ग करेगा तो उसका क्या होगा, बदला लेगा वो। इफ अ क्रिश्चियन रॉन्ग अ जीव, व्हाट शुड हिज सफरेंस बी बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल। और इसी तरह अगर एक क्रिश्चियन किसी जीव के साथ गलत करता है तो वो क्या करेगा, बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल। बोलता है क्रिश्चियन एग्जाम्पल के तौर पर क्या करे वो। क्रिश्चियन एग्जाम्पल का मतलब क्या है, जैसे कहता है उसने कि अगर किसी जीव ने क्रिश्चियन के साथ गलत किया तो वो भी बदला लेगा, और अगर किसी क्रिश्चियन ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी बदला लूँगा। क्या बोलता है, वाई रिवेंज। द विलेनी यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट। क्या बोलता है, ये जो विलेनी है, ये जो गद्दारी है तुमने मुझे सिखाई है, तुम लोगों को देख देख कर, तुम्हारा बिहेवियर बर्दाश्त कर करके मैं ये सब कुछ सीखा हूँ,
एंड आई विल एग्जीक्यूट, और मैं इसको फॉलो करूँगा। एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन। क्या बोलता है, मुश्किल तो होगा। एंड इट शैल गो हार्ड, ये सब कुछ मुश्किल तो होगा, एंटोनियो का मांस काटना मुश्किल तो होगा, बट क्या बोलता है, जो इंस्ट्रक्शन मुझे मिला है, यानी जो लर्निंग मैंने सीखी है, जो मैंने क्रिश्चियन से सीखा है, मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करूँगा। क्या कहता है, मुश्किल तो होगा बट जो गद्दारी तुमने मुझे सिखाई है, जो विलेनी मुझे सिखाई है, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करूँगा। तभी एंटोनियो के एक आदमी आता है और सोलानियो सैलर्नो से क्या बोलता है, जेंटलमैन, माय मास्टर एंटोनियो इज एट हिज हाउस एंड डिजायर्स टू स्पीक विद यू बोथ। क्या बोलता है, जेंटलमैन, मालिक एंटोनियो अपने घर पर हैं, एंड ही वांट्स टू स्पीक विद यू, आपसे बात करना चाहते हैं। तो सैलर्नो बोलता है, वी हैव बीन अप एंड डाउन टू सीक हिम। बोलता है, हम तो कई बार ढूंढ लिए उनको, कई बार अप एंड डाउन कर लिया, चलो चलते हैं। और तभी ट्यूबल आ जाता है। ट्यूबल कौन, एक दूसरा जीव, उसका फ्रेंड शाइलॉक का। सोलानियो क्या बोलता है, हियर कम्स अनदर ऑफ द ट्राइब। क्या बोलता है, देखो उसकी ट्राइब का एक और आ गया, एक और जीव आ गया सामने, क्योंकि एक तो शाइलॉक खड़ा था, एक ट्यूबल आ गया। और क्या बोलता है, थर्ड कैन नॉट बी मिस्ड अनलेस द डेविल हिमसेल्फ टर्न यू। क्या बोलता है, ये दोनों इतने खूंखार और ख़तरनाक लोग हैं कि इनका तीसरा मैच नहीं मिलेगा। ये दोनों तो हैं ही, कोई तीसरा इंसान इनके जैसा नहीं होगा, कोई इनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। बराबरी केवल तभी होगी जब कोई डेविल खुद ही जीव बन जाए, कोई डेविल जीव की शक्ल में यहाँ पर आ जाए, तभी तीसरा उनके बराबर हो पाएगा, वरना इन दोनों के बराबर कोई तीसरा इंसान तो हो नहीं पाएगा। सोलानियो सैलर्नो और वो जो एंटोनियो का मैन होता है वो तो चले जाते हैं। अब ये दोनों आपस में बात करते हैं। तो शाइलॉक पूछता है ट्यूबल से, हाउ नाउ ट्यूबल। कहता है, ट्यूबल क्या हाल चाल है, बताओ। व्हाट न्यूज़ फ्रॉम जिनोवा, हैज़ दू फाउंड माई डॉटर। ट्यूबल कहाँ गया था, ट्यूबल गया था सर्च करने के लिए शाइलॉक की बेटी को कि वो कहाँ गई हुई है। तो अभी अभी वो जिनेवा से लौट कर आया है। तो क्या पूछता है ट्यूबल, जिनेवा से क्या खबर मिली है, क्या तुम्हें मेरी बेटी मिली। तो ट्यूबल क्या बोलता है, आई ऑफन केम वेयर आई डिड हियर ऑफ हर बट कैन नॉट फाइंड हर। क्या बोलता है, जहाँ 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 मैंने उसके बारे में सुना वहाँ वहाँ मैं गया, लेकिन उसकी मुझे कोई खबर नहीं मिली। शाइलॉक गुस्से में आ जाता है। बोलता, वाई देयर 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 अ डायमंड गॉन कॉस्ट मी 2,000 डकैट्स इन फ्रैंकफर्ट। क्या बोलता है, देखो फ्रैंकफर्ट में एक डायमंड तुमने खो दिया, मतलब तलाश में इतने पैसे खर्च कर दिए, एक डायमंड की कीमत बराबर 2,000 डकैट्स तुमने उड़ा दिए, बताओ। द कर्स नेवर फेल अपॉन आवर नेशन टिल नाउ, आई नेवर फेल्ट इट टिल नाउ। क्या बोलता है, द कर्स नेवर फेल अपॉन आवर नेशन टिल नाउ, यानी अब तक तो हमारे नेशन पर कोई ऐसा कर्स नहीं पड़ा है, ऐसी कोई बद्दुआ हमारे ऊपर नहीं लगी है, अब तक तो महसूस नहीं हुआ है। और क्या बोलता है, 2,000 डकैट्स इन दैट एंड अदर प्रीशियस प्रीशियस ज्यूल्स। क्या बोलता है, 2,000 डकैट्स हमने वहाँ खर्च कर दिए जिनेवा जाकर, और बहुत सारी कीमती हीरे जवाहरात ज्वेलरी तुमने खर्च कर दी ढूंढने में। आई वुड माई डॉटर वर डेड एट माई फुट। और क्या बोलता है, काश ऐसा हो कि मेरी बेटी ने जो गलत काम किया है, किसी कृष्ण के साथ भागी है, रुपए पैसे लेकर भागी है, वो यहाँ पर आए और मेरे कदमों में मरी हुई मिले। और आई क्या बोलता है, एंड द ज्यूल्स इन हर हीयर, वो मरी हुई मिले और जो भी हीरे जवाहरात वो गई है चुरा कर ले गई है, वो उसके कानों में पड़े हुए मिले। वुड शी वर हियर्स एट माई फुट एंड द डकैट्स इन हर कॉफिन, कि वो अपने कॉफिन में लेटी हुई मरी हुई मिले, और जितने भी डकैट्स जितना भी पैसा लेकर गई वो सब उसके कॉफिन में भरा हुआ मिले।
उसे अपनी बेटे की भागने की ज़्यादा चिंता नहीं है, उसे चिंता है तो वो जो अपने साथ प्रॉपर्टी लेकर गई थी, इट मीन्स जो भी डकैट्स ज्यूल्स डायमंड वगैरह लेकर गई थी उनकी ज़्यादा चिंता थी। तो क्या कहता है, भले ही वो मर जाए कोई फिक्र नहीं है, पैसे मिल जाए। नो न्यूज़ ऑफ देम, वाई सो, क्या बोलता है, अच्छा कोई खबर नहीं मिली तुम्हें, पैसे उड़ा दिए सो अलग। वाई सो, एंड आई नो नॉट व्हाट स्पेंड इन द सर्च, क्या बोलता है, क्या क्या खर्च हो गया सर्च करने में, उसकी बात अलग। वाई दो लॉस अपॉन लॉस, द थीव गॉन विद सो मच टू फाइंड द थीव, क्या बोलता है, लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है। चोर तो पैसे लेके भाग गया, इतने पैसे लेके भाग गया और चोर की तलाश करने के लिए ऊपर से और पैसे खर्च हो गए। एंड नो सेटिस्फैक्शन, लेकिन रिजल्ट कोई निकल के नहीं आया, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। नो रिवेंज, ना मुझे बदला मिला। नॉर नो इल लक स्टरिंग बट व्हाट लाइट्स ओवर माई शोल्डर्स, क्या बोलता है, और ना किसी की कोई बुरी किस्मत हो रही है, वो बुरी किस्मत किसकी चाहता है, एंटोनियो की। और क्या बोलता है, व्हाट लाइट्स ओवर माई शोल्डर्स, यानी मेरे कंधों का वजन थोड़ा हल्का हो, ऐसी भी किसी की बुरी खबर नहीं मिल रही है। नो साइज बट ऑफ माई ब्रीदिंग, क्या बोलता है, किसी के रोने बिलखने की आवाज़ नहीं आ रही, बस मैं ही रो रहा हूँ। नो टीयर्स बट ऑफ माई शेडिंग, न किसी के आंसू दिख रहे हैं, बट मैं ही रो रहा हूँ। वो सीधे डायरेक्टली किसके बारे में बोल रहा है, एंटोनियो के बारे में, कि एंटोनियो का कुछ बुरा नहीं हो रहा है, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, बुरी किस्मत भी मेरी है, रो भी मैं रहा हूँ, आंसू भी मेरे ही निकल रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स।